तो जहाँ तक बात है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड की, तो जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, यूनाइटेड किंगडम उसको नाम दिया गया है या ब्रिटिश उसको कहा जाता है। और जहाँ तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्योंकि जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन की बात है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड भी आता है, उसमें वेल्स भी आती है और इसमें स्कॉटलैंड भी आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। लेकिन जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन की बात है, इंग्लैंड और वेल्स इसके साथ 1535 में आ गए, वो यूनाइट 1535 में हो गए। और इसके बाद जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड ऐड हुआ है वेल्स और इंग्लैंड के साथ, स्कॉटलैंड इसको ऐड हुआ है 1707 में। तो ग्रेट ब्रिटेन की जब बात करेंगे तो वहाँ तीन आते हैं, वन इज इंग्लैंड, अनदर इज वेल्स, अनदर इज स्कॉटलैंड। और जहाँ तक बात है यूनाइटेड किंगडम की, तो एक यूनाइटेड किंगडम में ये तीन आते हैं जो तीनों मिलकर बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन है और दूसरा हिस्सा जो फॉर्म हुआ 1921 में इन द फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और ग्रेट ब्रिटेन है वो कलेक्टिवली बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इज फॉर्म्ड बाय यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इन 1921। और जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन की बात है उसमें इंग्लैंड और वेल्स 1535 में यूनाइट हुए और उसके बाद स्कॉटलैंड गॉट एडेड टू देम इन 1707। और जहाँ तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी दी ओल्डेस्ट सिस्टम, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है, अगर वो कहीं पर सबसे पहले डेवलप हुई है तो दैट इज़ क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। सबसे पहले जो वहाँ पर वो डेवलप हुई है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो इंग्लैंड में हुई। फिर ये अलग बात है वो डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ आया, लेकिन वो अलग बात है, उन्होंने इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसीज चलाई, उन्होंने इम्पेरियलिज्म साम्राज्यत का दबदबा उन्होंने कायम किया एफ्रिकन कंट्रीज़ में, या कैसे उन्होंने बहुत सारे हुक्मरानों को जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी या कुछ बड़ी सल्तनतें भी थी उनको डिसीव किया। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिक्सचर बन जाता है। ये किसका मिक्सचर बन जाता है? मोनार्की का भी, अरिस्टोक्रेसी का भी, और इसमें डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स भी शामिल है। जहाँ तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात है या मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो रिटन होते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं पर रिकॉर्ड में नहीं है। दे आर द रिजल्ट ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड अदर प्रैक्टिसेस। लेकिन ओनली अ स्मॉल पोर्शन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो जहाँ तक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अगर ये अनरिटन है तो अनरिटन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कन्वेंशन जिसमें आते हैं। और ये कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये भी अनरिटन प्रिंसिपल्स ही होती है। और मोस्ट ऑफ द जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कन्वेंशंस आर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स मेजर पोर्शन। अगर हम कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो इसमें जो अनरिटन चीज़ें हैं बहुत सारी फार्म्स में हैं, और उन फार्म्स में जो कन्वेंशंस है वो भी अनरिटन प्रिंसिपल्स है। कन्वेंशंस फॉर्म मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी अनरिटन प्रिंसिपल्स है और कस्टमरी प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर। और इसमें क्या आता है, जैसे किंग या क्वीन जो नॉमिनल हेड्स होते हैं, मोनार्चिकल हेड्स होते हैं ब्रिटिश के, दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। या वो डिज़ाल्व कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ प्रेसिडेंट डिज़ाल्व कर सकता है लोकसभा को, इसी तरह वहाँ किंग या क्वीन जो भी होगा, मोनार्कियल हेड जो वहाँ पर होगा, he or she can dissolve lower house, that is house of commons, on the advice of prime minister। तो ये वहाँ पर कुछ कन्वेंशंस है और उनमें ये भी है जो यहाँ पर जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको देना होता है, दस्तखत उसको देने होते हैं, द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, तो सेम इज द केस इन द ब्रिटिश।
सेम इज़ द केस इन द ब्रिटिश। किंग और क्वीन जो भी है उनको अपने एसेंट्स देने पड़ते हैं पास्ट बिल्स पे जिनको लेजिस्लेट किया गया हो। इसके अलावा जिस तरह इंडिया में हम देखते हैं लोकसभा में जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द हाउस एज वेल एज टू द पीपल, बट they are individually as well as collectively responsible. As a group of ministers, they are, as a group of cabinet ministers or council of ministers, they are collectively responsible. But as far as their individual portfolio responsibility, individual departmental responsibility is concerned, they are individually responsible. So both individual as collective responsibilities are also existing in the British in the form of convention, as a part of convention rather. इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं जैसे रिटन फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर कुछ ग्रेट चार्टर्स आ गए, ग्रेट कुछ ड्राफ्ट्स आ गए, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में, जैसे पास्ट में भी मैंने आपको बताया इट्स द फर्स्ट एवर रिटन डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द राइट्स, वेदर ह्यूमन राइट्स और अदर राइट्स। तो मैग्ना कार्टा एक ग्रेट ड्राफ्ट है वहाँ पर जो रिटन फॉर्म में है, या पेटिशन ऑफ राइट्स 1628, या बिल ऑफ राइट्स जिसमें लिबर्टी पर फोकस किया गया था 1689। उसके बाद कुछ स्टेट्यूट्स वहाँ पे आते हैं, और स्टेट्यूट्स हम किसको कहते हैं? टाइम टू टाइम लॉज मेड ऑन द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, टाइम टू टाइम लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, उनको हम स्टेट्यूट्स कहते हैं, उनको हम स्टेट्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन या पार्लियामेंट लॉ के तहत प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और उसको 2014 के बाद नीति आयोग बनाया गया। सो वी कैन से दैट वाज अ पार्लियामेंट्री स्टेट्यूट। सो स्टेट्यूट जो होते हैं दीज आर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, दीज आर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। और बहुत सारे स्टेट्यूट जो ब्रिटिश में हैं जैसे हॉबीज कॉर्पस एक्ट 1679 इससे, या स्टेट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, ये कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट्यूट्स की फॉर्म में ब्रिटिश में आए। और वहाँ पर एक और सोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन का जिनको हम कॉमन लॉज के नाम से जाने जाते हैं। वो कॉमन लॉज वो लॉज होते हैं सिंपली पास्ड बाय द जुडिशरी और बाय जजेस। उसके बाद लीगल कमेंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस, इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस वर्क्स बाय द स्कॉलर्स और फिलोसफर्स लाइक ब्लैकस्टोन की वहाँ आ गई कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड जो ब्लैकस्टोन की आ गई, या बेगी हॉट का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन आया, या A.V. डाइसे जिसने रूल ऑफ लॉ की प्रिंसिपल दी थी, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसने दिया था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लीगल कमेंट्रीज है जहाँ तक इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बात है। तो जहाँ तक इंग्लैंड की बात है वहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो वहाँ पर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में बहुत सारी तब्दीली आई है, ये मोनार्की है, ये कहीं कहीं मोनार्की पे अगर लिमिट रही है, लेकिन मोनार्की के साथ साथ बहुत ज़्यादा केसेस में ये डेमोक्रेसी भी वहाँ आ गई। तो एक साइड से वहाँ पर मोनार्की है किंग या क्वीन इन द फॉर्म ऑफ क्राउन। तो जब हम मोनार्की को एज एन इंस्टीट्यूशन देखते हैं दैट इज क्राउन। व्हेन वी आर टेकिंग मोनार्क एज एन इंस्टीट्यूशन, मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशन, देन इट इज नोन बाय क्राउन, देन इट इज नोन बाय क्राउन। एंड आल्सो क्राउन इज द विजिबल सिंबल ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन इंग्लैंड। तो एग्जीक्यूटिव जो विजिबल सिंबल ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर इन इंग्लैंड है वो क्राउन है, और क्राउन किंग या क्वीन होते हैं। लेकिन when we are studying monarch as an institution in England, then it is crown. But when we are studying monarch as a person in the form of king or queen in England, तो वो किंग या क्वीन होते हैं जब हम इन एज अ पर्सन एक मोनार्च को देखते हैं। और जब हम एज एन इंस्टीट्यूट मोनार्क को देखते हैं तब वहां पर वो किंग या क्वीन नहीं रहते हैं बल्कि वो क्राउन होते हैं वहां पे। और जहां तक ये क्राउन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ किंग और क्वीन, ये रेन करते हैं, रूल नहीं करते हैं। इनके पास जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है और इनको एक्ट करना पड़ता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरा, इनकी जो सॉरेंटी है, जो इनको एब्सोल्यूट सॉरेंटी थी, वो खत्म हुई थी जब वहाँ ग्लोरियस ब्लडलेस रिवोल्यूशन नमदार हुआ था, रोनमा हुआ था 1688 में। तब वहाँ पार्लियामेंट्री सॉरेंटी को इम्पॉर्टेंस मिली थी। तो इसलिए उसके बाद से वहाँ पर ये जो कुछ राइट्स की बात हुई या मोनार्क की बात हुई, तो मोनार्क की जो सॉरेंटी रहती है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन वो हेरिडिटरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटिश में है, बट इट इज लिमिटेड एज वेल एज इट इज हेरिडिटरी। और जब मोनार्क को हम एज एन इंस्टीट्यूशन स्टडी करते हैं, देन देयर इज द नेम क्राउन फॉर दैट। बट व्हेन वी आर स्टडीइंग मोनार्क एज अ पर्सन, देन इट इज आइदर किंग और क्वीन। और जो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, वो होते हैं। दूसरा, जो विजिबल पावर, विजिबल सिंबल ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो होती है क्राउन की। इसके अलावा
ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम में जैसे आप जानते हैं, इंडिया में अगर देखेंगे पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इसी तरह जो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स प्लस मोनार्क एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिस तरह यहाँ लोकसभा है और इसी तरह वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिस तरह यहाँ पर राज्यसभा है, इसी तरह वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं या उसकी मुदत जो होती है वो परमानेंट हाउस होता है, लेकिन 6 साल उसकी मुदत होती है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जो वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इज अ सॉर्ट ऑफ अ हेरिडिटरी हाउस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ हेरिडिटरी हाउस। लॉर्ड्स, अमीर लोग, ऑटोक्रेटिक क्लास इसमें आ जाते हैं। अपर हाउस इसको कहा जाता है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेकंड चैम्बर इसको कहा जाता है। इसमें जो पीर्स होते हैं, मेन जो होते हैं पीर्स, जिनको नाम दिया गया है लॉर्ड्स के नाम से उनको जाना जाता है, और जो वमेन्स होते हैं उनको लेडीज के नाम से जाना जाता है, पीर्स एंड नोबल्स। तो ये ऑटोक्रेटिक क्लासेस होते हैं, और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तब आ जाते हैं जब इनकी एज 21 या इससे ऊपर हो जाती है। तो कम से कम इन पीर्स या लॉर्ड्स लेडीज की एज कम से कम 21 होनी चाहिए। हेरिडिटरी बॉडी है ये। तो हेरिडिटरी बॉडी के साथ साथ जहाँ तक इसकी मेंबरशिप कहीं पर है, इट इज़ अबोव 1000, बट कहीं पर ये है जो इसके अपॉइंटेड मेंबर्स है वो 677 है। तो 677 इसके अपॉइंटेड मेंबर्स है, जिनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, और जो पोटेंशियल मेंबरशिप इसकी है वो अबोव 1000 है, और करंट इसकी जो मेंबरशिप है वो 677 मेंबर्स है। और जहाँ तक पावर्स की बात है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कौन से पावर्स रहते हैं, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के साथ साथ इसके पास जुडिशियल, फाइनेंशियल और कुछ स्पेशल यानी मिसलेनियस पावर्स भी होते हैं। फिर रही बात, जैसे यहाँ राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो इसी तरह वहाँ जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करते हैं तो वो होता है चांसलर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। चांसलर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है उसकी जो रैंक है वो कैबिनेट का मेंबर भी होता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो चांसलर है, उसका चांसलर जो वो होता है वो कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का वो मेंबर भी होता है, रूलिंग कैबिनेट का। आल्सो जो वो चांसलर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इन द फॉर्म ऑफ चांसलर, उसके ऑफिस को नाम दिया गया है वूल सैक। तो वूल सैक किसके ऑफिस को कहा जाता है, जो चांसलर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, उसके ऑफिस को वूल सैक कहा जाता है, और वो कैबिनेट मेंबर भी होता है। और जहाँ तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मीटिंग्स की बात है, इट मीट्स कंसेक्यूटिवली फॉर 4 days अ वीक, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 hours। तो 2 घंटों तक ये मीटिंग करते हैं, मंडे से लेकर थर्सडे तक, एक हफ्ते में। लेकिन कभी कभार प्रेशर या सिचुएशन डिमांड करते हैं, सरकमस्टेंस डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर वो फ्राइडे को भी मीटिंग बुला सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई इशू हो। तो जो मीटिंग्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, वो 4 days होती है, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। और जो ड्यूरेशन रहती है मीटिंग्स की वो 2 hours रहते हैं। इफ circumstances demand, then the meeting will also take place, sitting will also take place on the Friday as well। उसके बाद तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात हुई, जिसको ऑटोक्रेटिक हाउस कहा जाता है, या अपर हाउस के साथ साथ इसको वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सेकंड चैम्बर का नाम भी दिया गया है। और ये ऑटोक्रेटिक मतलब हाई रैंक्ड हेरिडिटरी क्लास है, तो इसके कुछ स्पेशल पावर्स भी है। लेकिन इसके बाद बात आ जाती है लोअर हाउस की, जिस तरह यहाँ लोकसभा है तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है। जहाँ तक हाउस ऑफ कॉमन्स की बात है, हाउस ऑफ कॉमन्स की जो मेंबरशिप है वो 659 मेंबर्स है, लेकिन जो इसके पावर्स है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ज़्यादा है। सो इट इज़ प्रीटी पावरफुल दैन, मोर पावरफुल दैन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एंड इट इज़ मेंबरशिप इज़ 659। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसमें डेफिनेटली बात है, मेंबर्स भी होते हैं और मिनिस्टर्स भी होते हैं। जो मेंबर्स इसके लिए इलेक्ट हो जाते हैं, जो मेंबर्स इसके लिए इलेक्ट हो जाते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, बाय द मेथड ऑफ FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से वो हाउस में इलेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से वो हाउस में आ जाते हैं। इसके अलावा जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिस तरह लोकसभा में ऑफिस ऑफ द स्पीकर होता है, इसी तरह हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हाउस ऑफ ये ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है। इसके अलावा वहाँ पर एक ब्रिटिश में ये जो जिस तरह रूलिंग गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं जिनको कैबिनेट कहा जाता है, तो वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में
कैबिनेट गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर भी होते हैं। 659 इज द टोटल मेंबरशिप। इसके ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके अलावा जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसके मेंबर्स को लोगों ने डायरेक्ट वोट किया होता है थ्रू फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और वहाँ पर जो ये रूलिंग पार्टी होती है, इसका जो कैबिनेट होता है, इसी के अगेंस्ट, इसी के अपोजिट रूलिंग कैबिनेट के वहां पर होती है शैडो कैबिनेट। और ये शैडो कैबिनेट अपोजिशन पार्टी की होती है, ताकि ये जो शैडो कैबिनेट वॉच डॉग की तरह रहे रूलिंग कैबिनेट पे। और जब हमारा अपोजिशन का रूलिंग का वक्त आ जाएगा, तब इनको कोई ज़्यादा मुश्किलात पैदा मतलब ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब इनको रूल करना होगा इस शैडो कैबिनेट को, जब इनकी पार्टी रूलिंग में आ जाएगी। तो इनको वहां से एक्सपीरियंस भी हो जाती है। अपोजिशन कैबिनेट होती है। तो वर्ल्ड में तो जहां तक प्राइवी काउंसिल की बात है, प्राइवी काउंसिल जो ब्रिटिश में होती है, वो एक एडवाइजरी बॉडी होती है यूके मोनार्च को। जो यूके मोनार्च मतलब क्राउन होते हैं, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, उनके लिए एक एडवाइजरी बॉडी होती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो पास्ट में थे या अभी भी है, वो सारे मेंबर्स होते हैं प्राइवी काउंसिल के। तो ये एडवाइजरी बॉडी है यूके किंग या क्वीन या मोनार्च को। और इसकी करंट जो मेंबरशिप है वो 330 है। और इस पे जो प्रिजाइड करता है वो होता है लॉर्ड प्रेसिडेंट। तो लॉर्ड प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल, वहाँ चांसलर होता है, वो प्रिजाइड करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे। वहाँ पर स्पीकर होता है, वो प्रिजाइड करता है हाउस ऑफ कॉमन्स पे। वहाँ पर लॉर्ड प्रेसिडेंट होता है, वो प्रिजाइड करता है ओवर प्राइवी काउंसिल पे, ओवर प्राइवी काउंसिल। इसके अलावा वहाँ पर मैंने बताया शैडो कैबिनेट है, तो प्राइवी काउंसिल भी होती है। और फिर ब्रिटिश में आ जाती है लोअर लेवल, ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की जब बात होती है, तो वहाँ पर एक साइड से 2 टायर्स है और दूसरे साइड से 3 टायर सिस्टम है। जो 2 टायर सिस्टम है, ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए है, जिनको कोनरबेशंस का नाम दिया गया है। तो कोनरबेशंस जो वहां पर है वो 2 टायर सिस्टम है। इसके अलावा वहां पर जो 3 टायर सिस्टम है, जो रिमाइंडर एरियाज है जिसमें मिक्स्ड अर्बन या रूरल एरियाज आते हैं, उनके लिए जो वहां पर सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम है। तो ये लोकल गवर्नमेंट की बात है। तो 2 टायर सिस्टम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जिनको कोनरबेशंस के नाम से जाना जाता है, और 3 टायर सिस्टम फॉर रिमाइंडर मिक्स्ड अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसके अलावा जो जैसे फिर बाकी, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई। इसके अलावा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात करते हैं, तो हम बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं, जिस तरह फुलटन रिपोर्ट आ जाता है, नॉर्थ कोट या ट्रेवलर रिपोर्ट आ जाते हैं। वो ब्रिटिश की सिविल सर्विस में है। अगर वो हमें ब्रिटिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़नी है, तब हम उन चीज़ों को टच कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमें यहाँ पर जानना था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा 2 हाउसेज है, जिस तरह इंडिया में 2 हाउसेज है, वहाँ भी 2 हाउसेज है। और इंडिया का पार्लियामेंट तो 12 ही है ब्रिटिश से। और इसके अलावा जो ब्रिटिश सिस्टम में है, वहाँ लिमिटेड मोनार्की है, लिमिटेड प्लस हेरिडिटरी मोनार्की है वहाँ पर, इन द फॉर्म ऑफ किंग और क्वीन, जिनको कलेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूशन का नाम अगर दिया जाता है तो क्राउन है। बाइकैमरलिज्म है वहाँ पर। शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट के साथ साथ वहाँ प्राइवी काउंसिल होती है, और वहाँ पर स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है। तो उसी तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर चांसलर होता है उधर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। इसके अलावा शैडो कैबिनेट होती है। और प्राइवी काउंसिल का जो प्रिजाइड करता है, मीटिंग्स किसके अंडर होती है, वो लॉर्ड प्रेसिडेंट के अंडर होती है। लोकल गवर्नमेंट वहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में 2 टायर सिस्टम है, बाकी रिमेनिंग एरियाज में 3 टायर सिस्टम है। इसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ कन्वेंशंस है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स है, स्टेट्यूट्स, कॉमन लॉज या कुछ लीगल कमेंट्रीज है। इसके अलावा वहाँ पर जब हम ब्रिटिश को देखते हैं, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, या मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसको नाम दिया गया है। और जहाँ तक ब्रिटिश की बात है, जब हम इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 चीज़ें आती हैं: इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और वेल्स 1535 में यूनाइट हुए, और स्कॉटलैंड इनको ऐड हुआ है 1707 में। तो ये ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म करते हैं। लेकिन जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड मिलता है, नॉर्दर्न आयरलैंड 1921 में, तो ये ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब सारा कुछ आज का जो लेक्चर था ये सर्कुलेट कर रहा था अराउंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड। अब इसमें रहती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।